इंसानों की तरह पक्षी भी घोंसला बनाते हैं। पक्षियों के घोंसले बहुत अधिक विविध और अद्भुत होते हैं जो कि अधिकांश लोग समझते हैं। जब हम पक्षी का घोंसला शब्द सुनते हैं तो आप शायद टहनियों की एक छोटी कटोरे के आकार की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इन जीवों को शुरू से ही आर्किटेक्ट बनने के लिए डिजाइन किया गया था। मिलनसार बुनकर अविश्वसनीय औपनिवेशिक घोंसले बनाते हैं। बुनकरों का नाम उनके प्रतिष्ठित लटकते घोंसलों के कारण रखा गया है। लेकिन इस प्रजाति के घोंसले दूसरे स्तर पर हैं। पक्षी अपने घोंसले विभिन्न प्रकार की आकृतियों और सामग्रियों जैसे घास, मकड़ी के जाले, प्लास्टिक, लार और यहाँ तक कि घोंघे के गोले से भी बनाते हैं। वे बड़े पैमाने पर भूसे के बहुटन गांठे हैं जो किसी भी अन्य पक्षी के घोंसले से बड़े हैं। भीतर पाए जाने वाले कई कक्ष सैकड़ों बुनकरों का समर्थन कर सकते हैं और पक्षियों की कई अन्य प्रजातियों और यहाँ तक सांप और छिपकलियों द्वारा उपयोग किया जाता है। घोंसले के शिकार पक्षियों की कई प्रजातियां हैं और प्रत्येक की अपनी घोंसले की आदतें हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे पक्षियों पर जो एक खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। नंबर 1, मोन्टेजुमा ओरोपेंडुलस पक्षियों की प्रजातियां हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं। वे ज्यादातर वर्षावन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे केले के बागानों और बांस की झाड़ियों के पास भी पाए जा सकते हैं। हालांकि ये पक्षी प्रजातियां अब तक देखे गए सबसे भव्य घोंसलों में से एक का निर्माण करती हैं। यदि आपने कभी सेब का पेड़ देखा है तो आप शायद इसकी तुलना इस खूबसूरत घोंसले के प्रकार से करेंगे। अन्य घोंसलों के विपरीत उनके घोंसले पेड़ से दूर लटकते हैं, इसलिए इसे आमतौर पर हैंगिंग नेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रमुख ओरोपेंडुला 50 से अधिक लटके हुए घोंसलों की कॉलोनी वाले पेड़ पर शासन करेगा। ज्यादातर समय ये घोंसले उस शाखा से कम 3 फीट नीचे होते हैं जिस पर वे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बेहतरीन घोंसले मादाओं द्वारा बनाए गए हैं। मोन्टेजुमा प्रजाति को बहुविवाह के लिए जाना जाता है। नर बड़ी संख्या में मादाओं के साथ संभोग करने में सक्षम है। ये पंख वाले जीव प्रजनन के मौसम के बाद घोंसला बनाना शुरू करते हैं जब मादाएं युवा पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये जाल बारीक बुने हुए बोरों से बने होते हैं जो शाखा से 3 फीट नीचे लटके होते हैं। निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें 9-11 दिन लगते हैं। नंबर 2, ओवनबर्ड एक छोटा सा गाना बजाने वाला पक्षी है जो नए विश्व युद्ध पोतों के परिवार से संबंधित है। ओवनबर्ड के घोंसले ने पक्षी के असामान्य नाम को जन्म दिया। वे अपना घोंसला डच ओवन के आकार में बनाते हैं। इस तरह के घोंसले को घरेलू रूप देता है। यह घोंसला हर तरह से अनोखा है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक कवर के साथ आता है। ओवनबर्ड मादा एक मास्टर बुनकर है जो अपने घोंसले के कप, साइड प्रवेश द्वार और छत को अंदर से बाहर बनाती है। शिकारियों को बाहर रखने के लिए वो अपने घोंसले को टहनियों और पत्तियों से ढक लेती है। घोंसला पक्षियों के अंडों और संतानों के लिए एक शिकारी संरक्षण प्रणाली के रूप में कार्य करता है। चूंकि ओवनबर्ड जमीनी पक्षी हैं, इसलिए वे आसान शिकार हैं। फिर द पेंडुलिन टिट पक्षी की इस प्रजाति का आकार 7.5 सेमी से 20 सेमी तक होता है। आमतौर पर वे अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। उनके बिल आमतौर पर गोल होते हैं, उनके पंख मोटे होते हैं और उनके पैर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। पेंडुलिन टिट के घोंसले असाधारण रूप से अच्छी तरह से बनाए गए हैं। वे जानवरों के बाल, ऊन, पौधों आदि जैसी सामग्रियों के संयोजन का उपयोग करते हैं। पक्षियों की यह प्रजाति आमतौर पर अपने घोंसले का उपयोग प्रजनन उद्देश्यों के लिए करती है। वे एक साथ घोंसला बनाकर एक बंधन अनुष्ठान करते हैं। आमतौर पर
नर पक्षी अपने घोंसले का निर्माण शुरू करते हैं और जब वे सफलतापूर्वक एक साथी को आकर्षित कर लेते हैं तो उन्हें खत्म कर देते हैं। ये लव बर्ड्स अपना घोंसला खत्म करने में सहयोग करते हैं। नंबर 4, दक्षिणी नकाबपोश बुनकर दक्षिण अफ्रीका में नियमित रूप से देखा जाता है। आसानी से उपलब्ध पानी वाले क्षेत्रों में दक्षिणी नकाबपोश बुनकर पेड़ों और झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। इन पक्षियों में चीजें बनाने की प्राकृतिक प्रतिभा होती है। वे विशिष्ट घोंसले बनाते हैं जो शाखाओं से लटकते हैं। इस उत्कृष्ट कृति के लिए वे एक उपयुक्त शाखा की तलाश करते हैं और फिर उसके सभी पत्ते उतार देते हैं। उसके बाद पक्षी काम पर लग जाता है। घास के लंबे पतले ब्लेड से गांठें बनाता है। वो लगातार ऐसा तब तक करता है जब तक कि वो एक साफ अंडाकार गुंबद नहीं बना लेता। नंबर 5, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक छोटा तेज परिवार पक्षी है। यह पक्षी अपने घोंसलों के निर्माण में अपनी लार का उपयोग करता है। जो आकर्षक है, ये घोंसले कठोर लार के आपस में गूंथे हुए धागों से बने होते हैं। लार की परतें आमतौर पर चट्टानों पर जमा होती पाई जाती हैं। घोंसला बनाने के लिए जमी हुई लार को मोटा और सीमेंट के मिश्रण के रूप में लगाया जाता है।